हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम अब्रॉड डायरी। सो आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि अगर आप सोच रहे हो अब्रॉड में जाने के लिए और एज ए नर्स काम करने के लिए, तो ये वीडियो एक्जैक्टली आपके लिए है। और ये वीडियो आपको कन्विंस कर देगी कि आपको अब्रॉड क्यों जाना चाहिए और आपको अब्रॉड में जाके एज ए नर्स काम क्यों करना चाहिए। तो अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जो कन्फ्यूज़ है और जिसको समझ नहीं आ रहा है वेदर उसको इंडिया में रहना चाहिए, वेदर अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो इंडिया में या फिर किसी और कंट्री में, और आप मूव करना चाहते हो फॉरेन कंट्री में, और बीच में अभी अभी आप फंसे हुए हो ये डिसाइड करने के लिए कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो ये वीडियो एक्जैक्टली आपके लिए है। सो मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करूंगी और बताऊंगी कि क्या पॉजिटिव्स हैं और कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है अगर आप एक अब्रॉड नर्स बनते हो और वहाँ पे अब्रॉड में जाके नर्सिंग करते हो। तो सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई एम गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग ईच बिट स्टेप बाय स्टेप। तो पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इंडिया में हो और अगर आप इंडिया में नर्सिंग कर रहे हो, एज अ नर्स जॉब कर रहे हो, तो इंडिया में दो सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो फिर भी आपकी सैलरी अच्छी होगी और एक गुड अमाउंट, एक हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, सो सैलरी हम सबको पता है और आपको भी पता ही होगा, अगर आप काम कर रहे हो प्राइवेट में तो सैलरी बहुत ही कम होती है। सो हार्डली आपको 30,000 रुपीज़ मिलते हैं, और मे बी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे 20,000 रुपये भी मिलते हैं, जो कि आज के टाइम के लिए उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं माना जाएगा इवन इन इंडिया। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप सैलरी एक आपके लिए एक फैक्टर है जो कि आपको इस बात के लिए मोटिवेट कर सकता है कि आप मूव हो जाओ अब्रॉड, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि हाँ, सैलरी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले बोला वैसे ही, अगर आप अब्रॉड में काम करते हो एज अ नर्स, तो अगर मैं यूके की सैलरी बताऊं तो यूके में अराउंड आपको 30 to 35,000 पाउंड्स मिलेंगे। मैं इंडिया इंडिया आईएनआर में कन्वर्ट करके बताती हूँ। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप यूके में आते हो एज अ नर्स जॉब करने के लिए, सो 30 लाख आपको ईजिली ईयरली मिल जाएंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। 30 लाख ईयरली आपको मिल जाएगा, ये सैलरी होगी आपकी, ठीक है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हो तो ये पैसे उससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप 50 लाख तक भी अर्न कर सकते हो। कनाडा में जाते हो तो 30 से 50 लाख कहीं नहीं गए, आराम से साल के आएंगे। मैंने कम बताया है, इससे ज़्यादा ही आएंगे। और अगर आप यूएसए में जाते हो तो वो स्टार्टिंग उनकी 50 लाख पर ईयर से स्टार्ट होती है। ये जो मैं बता रही हूँ ये पर ईयर का है। सो ऑब्वियसली अगर आप कहीं मूव हो रहे हो, तो अगर आप पहली चीज़ आप जानने की कोशिश करते हो तो सैलरी के बारे में आप ऑब्वियसली इंक्वायर करते हो, तो ये डिफरेंस हो जाएगा इंडिया की सैलरी में और दूसरी अब्रॉड कंट्रीज़ की सैलरी में। और चेरी ऑन द केक, अगर आप दुबई में जॉब करना चाहते हो एज अ नर्स, तो दुबई में जो है टैक्स नहीं है। सो जो ये इनकम होगी आपकी टैक्स फ्री होगी, और दुबई की सैलरी भी इंडिया की सैलरी से काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे ईयरली, मंथ वाइज, जो एक बहुत ही बड़ा गैप और बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये तो हुई गाइस सैलरी की बात। तो ऑब्वियसली सैलरी सब कुछ नहीं होती, पर एक बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है हम सबकी लाइफ में। ऑब्वियसली ऑनेस्टली सेइंग, सैलरी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है किसी के लिए भी कहीं से कहीं और मूव करने के लिए। तो ये मैंने कवर कर लिया। सो ये सैलरी का डिफरेंस आपको ज़रूर मिलेगा। दूसरा पॉइंट, आप अपने आप को डेवलप करोगे। सो आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, आपकी मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ, ये सब कुछ होगा अगर आप इंडिया से मूव करके अब्रॉड जाते हो तो। और अब्रॉड में कोई भी कंट्री हो सकती है, आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर सीखोगे। अगर आप किसी भी अब्रॉड कंट्री में काम करते हो तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। आप सीख जाते हो कि अकेले कैसे रहना है और सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। आप अपने दम पे वो सारी चीज़ें कर सकते हो और सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ सफिशिएंट आप बन जाते हो। इवन आप ये भी समझने लगते हो कि आपको प्रोफेशनली कैसे ग्रो करना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अगर आप अब्रॉड में काम कर रहे हो। सो इन सर्विस एजुकेशन, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। तो आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा होता है। आप नए स्किल सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो। और अगर आप अब्रॉड की कंट्री में जा रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो भी आपके कॉलीग्स और स्टाफ के लोग होंगे वो हर जगह, वर्ल्ड में हर जगह से आते हैं। आपको अफ्रीका से लोग मिलेंगे, अमेरिका से लोग मिलेंगे, आपको यूके के लोग, अगर आप यूके में हो तो यूके के लोग तो ऑब्वियसली यहाँ के लोकल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। चाइना के लोग मिलेंगे, फिलीपींस के लोग मिलेंगे, कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया, किसी का नाम ले लो, हर जगह के लोग आपको यहाँ मिलेंगे और आप सबके साथ काम करोगे, उनके तरीक़ों को समझोगे, उनके कल्चर को समझोगे और उनसे सीखोगे, उनके तरीक़ों से अपने आप को डेवलप करोगे और खुद भी उनको अपने तरीके सिखाओगे और वो भी आपसे कुछ सीखेंगे। तो अगर आप ऑब्वियसली डाइवर्स कल्चर में हो और बहुत डाइवर्स स्टाफ पॉपुलेशन है, तो आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हो और एक दूसरे से बहुत कुछ लर्न करते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर आप विद इन द सेम कंट्री काम करते रहोगे, विद इन द सेम
कल्चर पीपल, तो वो आप लर्न नहीं कर पाओगे। पर अगर आप मूव करते हो आउट ऑफ इंडिया या फिर आउट ऑफ योर होम कंट्री, तो यू विल बी ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू लर्न मैनी मोर थिंग्स इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर नोट करके रखनी है कि पर्सनल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये चीज़ें आप सीख लोगे, आप टाइम मैनेज करना सीख लोगे, आप हेवी वर्कलोड को हैंडल करना भी सीख लोगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्किल एंड टाइम एफिशिएंट वे में। आपका जो बात करने का तरीका है, योर वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ टीचिंग, सब कुछ बदल जाता है। सो आई वुड से यू विल लर्न एंड यू विल चेंज 360 डिग्री। बहुत ही ज़्यादा आपको खुद फील होगा कि आपके अंदर वो चेंजेस आए हैं। वही अगर आप 5, 6, 7 साल भी ये चीज़ें इंडिया में काम करते रहोगे, तो उतना डेवलप नहीं कर पाओगे। अगर यही चीज़ अगर आपने 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस अगर अब्रॉड में लिया, तो ऑब्वियसली पैसे तो सैलरी तो ज़्यादा होगी, और ये सारी जो डेवलपमेंट है ये भी होगी। एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को डेवलप करोगे और उन सारे लोगों से मिलोगे जो ग्लोबल पूरी हर जगह पूरे वर्ल्ड से आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आपके करियर के लिए। तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अब्रॉड मूव करने के लिए सोच रहे हो, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना। और नेक्स्ट पॉइंट मेरा ग्रोथ। तो आप अगर ऑब्वियसली किसी अब्रॉड कंट्री में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे जो मशीनरीज़ है, जो इक्विपमेंट्स है, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया में या किसी और कंट्री में नहीं होंगे, पर वहाँ पे आपको ज़्यादा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और आपको वो चीज़ सिखाई जाएंगी। तो आपका स्किल तो बहुत अच्छे से डेवलप होगा ही होगा। और नेक्स्ट पॉइंट मेरा है आपका वर्क लाइफ बैलेंस, राइट? इंडिया में आपने देखा ही होगा कि शिफ्ट खत्म हो गई है 8 बजे, बट फिर भी डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हुआ या कुछ रह गया, मेडिकेशन या कुछ कुछ भी रह गया, तो आप काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। वो काम आप कर रहे हो, ओवर टाइम अपना टाइम दिए जा रहे हो, आप बियॉन्ड योर वर्किंग आवर्स काम कर रहे हो। तो वर्क लाइफ बैलेंस तो वैसा कुछ है नहीं। यहाँ पे अगर आप अब्रॉड में आते हो, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा। अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो, पहली बात तो आप ओवर टाइम करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल फिनिश योर थिंग्स इन टाइम, यू हैव टू मैनेज योर टाइम सफिशिएंटली, लाइक ऑब्वियसली। एंड इफ़ यू वर्क ओवर टाइम, अगर आप यू यू एंड अप वर्किंग ओवर टाइम, अगर ज़्यादा टाइम आप काम कर रहे हो, तो आपको ओवर टाइम का जो है अमाउंट ज़रूर मिलता है यहाँ पे। ऑल्सो पैसे की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप यहाँ पे वीकेंड पे काम करते हो अब्रॉड में, या फिर आप ऐसे किसी हॉलिडे जो कि एक नेशनल हॉलिडे है उस दिन काम करते हो, तो आपकी सैलरी जो है वो ज़्यादा होती है। यही चीज़ अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ, तो इंडिया में चाहे सैटरडे हो या संडे हो या फिर कोई नेशनल हॉलिडे हो, सैलरी आपकी सेम रहती है, जो कि यहाँ पे नहीं होता है। आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं सैटरडे के, संडे के या फिर किसी नेशनल हॉलिडे के। और अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो, तो नाइट शिफ्ट के पैसे भी अलग मतलब ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल सैलरी से ज़्यादा होते हैं। ये डिफरेंस आपको मिलेगा, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली आपको वो चेंजेस तो मिलेंगे, देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जो ये मैंने सैलरी बताई थी 30 लाख इन दी यूके एनुअली, और बाकी कंट्रीज़ में 50-60 जो भी मैंने बताई थी, वो मैंने ओवर टाइम और सैटरडे संडे इन सबको लगा के नहीं बताई थी। तो अगर आप ये करते हो, तो सैलरी और उससे ऊपर जाएगी। सो हर नेशनल हॉलिडे, सैटरडे संडे, इन सब के पैसे आपको, नाइट शिफ्ट इनके सब पैसे आपको ज़्यादा मिलते हैं। ऑल्सो ऑब्वियसली जब आप एक बार बाहर चले जाते हो और सब कुछ खुद मैनेज करते हो, आपका अकोमोडेशन, आपका खाना, आपका रहना, आपके सारे बिल्स, आपके टैक्सेस और आपका जो भी लाइफ़स्टाइल है, आपका वर्क एनवायरनमेंट, सब कुछ आप खुद मैनेज करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस जो कि यहाँ था, यहाँ से वहाँ जाता है, तो बूस्ट होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो ऑब्वियसली यू एज़ अ पर्सन डेवलप वे मोर। और आप अगर आप किसी ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हो, तो आप वो ग्लोबल वर्क एथिक्स को समझते हो, सीखते हो, जो कि आप इंडिया में रहते हुए नहीं सीख सकते। सो जो ग्लोबल वर्क एथिक्स है, वो आप तभी सीख पाओगे जब आप किसी बाहर कंट्री में मूव करोगे, वहाँ काम करोगे। क्या वो ग्लोबल वर्क एथिक्स है, क्या वो ग्लोबल कल्चर है, तो ये भी आपको सीखने को मिलेगा और खुद को डेवलप करने को मिलेगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पॉइंट है। वर्क लाइफ बैलेंस मैंने आपको बताया ही कि कितना अच्छा है वर्क लाइफ बैलेंस। और ऑल्सो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि आप अगर कन्फ्यूज़्ड हो और अभी भी ये डिसीज़न लेने का सोच रहे हो कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो सबकी अलग-अलग प्रायोरिटीज़ होती है, बट फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगी, और ये मेरा खुद का ओपिनियन है। आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। एक बार आपको ज़रूर बाहर जाना चाहिए और वो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क जॉब करने का वो एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए, चीज़ों को ज़रूर सीखना चाहिए। बट ऑब्वियसली आप अपनी चीज़ें देखो और उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो, अपनी कंट्री डिसाइड करो आपको कहाँ जाना है, फिर उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, आपका लैंग्वेज एग्ज़ामिनेशन, देन आपका मेबी आपको एनक्लेक्स एग्ज़ामिनेशन देना पड़े, ऑस्की देना पड़े। ये एग्ज़ाम्स के पाथवे के थ्रू फिर आप एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स वहाँ पे जा सकते हो। सो ये था गाइज़ मेरा वीडियो ऑन अब्रॉड नर्सिंग, व्हाई यू शुड वर्क ऑन इन अब्रॉड एंड व्हाई यू शुड मूव नाउ। ये बहुत ही सही टाइम है,
और अभी बहुत सारी कंट्रीज़ इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेज़ को ले रही हैं। यूके में अभी थोड़ा-सा शटडाउन है, बट अभी भी बाहर की जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस अभी भी ले रहे हैं। तो आपको, अगर आप सोच रहे हो, तो आप सही डिसीज़न होगा आपका। आपको जाना चाहिए और आपको ज़रूर ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए। स्पेसिफ़िकली अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो इंडिया के और ग्रोथ नहीं हो रही है, सो अगर आप अब्रॉड में इंटरनेशनली काम करते हो, तो ग्रोथ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ग्रोथ भी आपकी अच्छे से जल्दी होती है। ग्रोथ से मेरा मतलब है आपका बैंड प्रोग्रेशंस भी होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। होपफुली ये आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।